कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारे वजूद पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, खतरनाक बनने का मतलब किसी को डराना नहीं है, बल्कि वो दिमागी और रणनीतिक मजबूती हासिल करना है कि कोई भी आपकी राय को, आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर सके। आज हम पुराने ज्ञान के खजाने से वही ताकत पाने का रास्ता खोजने वाले हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे, कि आप कुछ कहते हैं और आपकी बातें बस हवा में खो जाती हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए ये बातें आज आपके लिए ही हो रही हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अपनी असली ताकत को फिर से जगाना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग आपको कमजोर इसलिए नहीं समझते कि आप हैं, बल्कि इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और ये ताकत हमें मिलेगी आचार्य चाणक्य की नीतियों से। ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि सोचने का एक नया नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। ये हमारी सोच को एक नई दिशा देंगी, हमें वो शक्ति देंगी जिससे हम हर मुश्किल को पार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने मत दिखाइए। हम सब में कमजोरियां होती हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन उन्हें कब, कहां और किसके सामने जाहिर करना है, असली समझदारी इसी में है। चाणक्य की ये बात आज भी 100% सही है। वो कहते थे कि अपनी कमजोरी को दिखाना दुश्मन को दावत देने जैसा है कि आओ मुझ पर हमला करो। जब आप अपनी परेशानियां हर किसी को बताने लगते हैं, तो आप अनजाने में ही लोगों को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे देते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि दुनिया में हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता। कुछ लोग आपकी बातें सुनकर हमदर्दी जताएंगे, लेकिन मन ही मन खुश होंगे। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरी को एक मौके की तरह देखते हैं और सही समय पर उसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन पर चुपचाप काम करो, उन्हें अपनी ताकत में बदलो और दुनिया के सामने खुद को एक मजबूत इंसान की तरह पेश करो, ताकि कोई आपको हल्के में लेने की गलती ना करे। अपनी शक्ति दिखाओ और अपनी कमजोरी पर काम करो। चलिए अब बात करते हैं दूसरी नीति की, जो है भावनाओं पर काबू पाना। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को बाद में जलाती है, पहले खुद हमें जलाकर राख कर देती है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी दिमाग को ठंडा रखने में है। चाणक्य कहते थे कि सबसे बड़ा योद्धा वो है जिसने अपने गुस्से को जीत लिया हो। पता है क्यों? क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई भी आसानी से भड़का सकता है, हरा सकता है। उस एक पल में हम वो कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तलवार का घाव शायद भर भी जाए, लेकिन गुस्से में निकले शब्द, उनका जहर रिश्तों को जिंदगी भर के लिए खोखला कर देता है। ये शब्द आपका करियर, आपकी इमेज, आपका भविष्य, सब कुछ एक झटके में तबाह कर सकते हैं। दीपक की कहानी से इसे समझते हैं। बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका और बॉस के बीच कुछ चल रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऑफिस में सबके सामने चिल्लाकर सब कुछ बोल दिया। उसे लगा उसने बदला ले लिया, लेकिन असल में उस एक पल के गुस्से ने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर उसने शांति से काम लिया होता, तो शायद वो उस सिचुएशन को अपने हक में मोड़ सकता था। अब आते हैं तीसरी नीति पर, जो हार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगी। हम अक्सर हार को फुल स्टॉप मान लेते हैं। हमें लगता है कि बस सब खत्म, लेकिन सच तो ये है कि हर हार एक डेटा है, एक कीमती सबक जो हमें जीत के और करीब ले जाता है। इस स्लाइड पर देखिए, हार को देखने के 2 रास्ते हैं। अगर आप इसे अंत मानेंगे तो हाथ में सिर्फ निराशा आएगी, लेकिन अगर आप इसे एक सीख मानेंगे तो यही हार आपको पहले से कई ज्यादा मजबूत बना देगी। असली विजेता वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरकर फिर से चलना सीखता है। आदित्य की कहानी बिल्कुल यही सिखाती है। उसका सपना था IAS ऑफिसर बनना। पहले अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। 2 और बार फेल होने के बाद वो पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर उसने अपनी हार को ही अपना टीचर बनाने का फैसला किया। उसने अपनी हर गलती को एनालाइज किया, अपनी स्ट्रैटेजी बदली और फिर से मैदान में उतरा। आज वही आदित्य सबके लिए एक मिसाल है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है
जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही इंसान को अपनी हदें तोड़ने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। हर चोट, हर ठोकर आपके भविष्य को एक नया आकार दे रही है। याद रखिए, जो चीज़ आपको तोड़ती है वही आपको बनाती भी है। और अब चौथी और शायद सबसे जरूरी नीति, खुद की इज्जत करना। दुनिया आपकी इज्जत तभी करेगी जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे। लोग आपको ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं। ये एक कड़वा सच है। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो लोग आपको और भी नीचे गिराने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आप अपनी जो कीमत लगाएंगे, दुनिया उसी पर मोहर लगाएगी। अगर आप ही अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कोई और क्यों समझेगा? राघव की कहानी याद है? उसे सिखाया गया था कि विनम्र बनो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि खुद की इज्जत कैसे करो। उसके मेंटर ने एक दिन उससे कहा, तुम खुद को 1 रुपए का सिक्का समझते हो और चाहते हो कि दुनिया तुम्हें 100 के नोट की तरह देखे। उस दिन के बाद राघव ने अपनी कीमत खुद तय की। या फिर नित्या की कहानी को देखिए। तलाक के बाद समाज ने तो उसे खत्म मान लिया था, लेकिन उसने लोगों की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और फिर अपनी एक संस्था शुरू की। आज वही समाज उसे विमेन आइकॉन कहता है। उसने अपने सच पर खड़े रहकर अपनी इज्जत वापस कमाई। और आरव, जो 5 बार यूपीएससी में फेल हुआ, सबने कहा बस कर, अब छोड़ दे, लेकिन उसने खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ा। उसका कहना था, जब तक सांस है तब तक आस है। और 6ठी बार में वो टॉप 20 में आया। उसने गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई और अपनी वैल्यू खुद बनाई। तो इन सभी नीतियों को मिलाकर हम असली ताकत का मतलब समझते हैं। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये एक अंदरूनी सोच है, एक एटीट्यूड है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है और हर दिन मजबूत करना होता है। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। नंबर 1, अपनी कमजोरी को छुपाकर उसे ताकत में बदलो। नंबर 2, अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू रखो। नंबर 3, हर हार को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाओ। और सबसे जरूरी नंबर 4, अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि दुनिया आपको वही देगी जो आप खुद को देते हैं। याद रखिए, असली ताकत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से बनती है। सेल्फ कंट्रोल से, हर हार से सीखने की हिम्मत से और कभी न टूटने वाले आत्मसम्मान से। जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। अब सवाल ये नहीं है कि ये नीतियां कितनी शक्तिशाली हैं, सवाल ये है कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। आपकी कहानी लिखी जारी है और कलम आपके ही हाथ में है। तो बताइए, आपकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?